हेलो दोस्तों, जय हिंद सबको। आज हम हैं बाराबंकी के एक फेमस ग्राउंड में, केडी सिंह बाबू स्टेडियम। आज हम आप लोग को मिलवाते हैं अपने वॉलीबॉल कोच सर से, और यहाँ पे देखते हैं वॉलीबॉल जो कोर्ट है यहाँ पे चल रहा है, और हमारे बच्चों के लिए जो अभी स्टार्ट वाले हैं, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कि एज का जिनका है कि छोटे हैं, वो ज्वाइन करना चाहते हैं वॉलीबॉल, तो वो कैसे सर तक पहुंचेंगे और अपने अपना जो लक्ष्य है, टारगेट है, उसको पाएंगे। ठीक है, सर से बात करते हैं, थोड़ा आप लोग को दिखाते हैं। तो सर से चलते हैं, कुछ बात करते हैं, पूछते हैं यहाँ की कंडीशन के बारे में। हेलो सर, जय हिंद सर। जय हिंद। सर, और जैसा कि आप देख रहे हैं केडी सिंह बाबू स्टेडियम की धरती बाराबंकी, मुझे लगता है कि एक बहुत फेमस नाम है केडी सिंह बाबू का। और इस केडी सिंह बाबू स्टेडियम की धरती पे ये हमारा छोटा सा ग्राउंड वॉलीबॉल का आप देख रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। जी सर, जी सर। और ये बच्चे इस वॉलीबॉल ग्राउंड में बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग के साथ कर खेल रहे रहे हैं। हैं। जी सर। अच्छा सर, ये जानना चाहेंगे कि अगर यहाँ के बच्चे बाराबंकी के खासकर तो हैं ही, मतलब जुड़े हैं आपसे, क्या बाहर से भी बच्चे आ रहे हैं आपके साथ में, मतलब खेलने के लिए? एक्चुअली अभी जो मेरी पोस्टिंग थी लखनऊ केडी सिंह बाबू स्टेडियम में थी। जी सर। और लखनऊ केडी सिंह बाबू स्टेडियम एक हब हुआ करता है उत्तर प्रदेश का। जी सर। उत्तर प्रदेश में कि जो भी स्पोर्ट्स लवर हैं, बेसिकली वॉलीबॉल के बच्चे हैं, सब आते हैं। कोई गाजियाबाद का है, कोई मेरठ का है, सब लखनऊ आके पलायन करते हैं और खेलने की कोशिश करते हैं, ट्रेनिंग लेने की कोशिश करते हैं। जी सर। उस सिलसिले में मैंने वहाँ ट्रेनिंग कर रहा था मैं एज ए कोच। तो वो बच्चे जो मेरे साथ कनेक्ट थे, वो बच्चे ऐसा कनेक्ट हुए कि जब मैं बाराबंकी ट्रांसफ़र होके आया तो वो बच्चे हमारे साथ आ गए जी सर। और साथ आए, और इस तरह से ये सिलसिला शुरू हो गया बाराबंकी में भी। जी सर। और सर, अगर आपसे हमें मतलब ये अपने दोस्तों के साथ या यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं हमको, अगर उनसे हम बताना चाहें कि सर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ कैसे आ सकते हैं, तो सर उसके बारे में कुछ बताएंगे? बहुत सीधा सा फंडा है। जो हमारा स्टेडियम चल रहा है वो स्पोर्ट डायरेक्टरेट के माध्यम से चल रहा है, और स्पोर्ट डायरेक्टरेट में जो सुविधाएं हमें उत्तर प्रदेश सरकार से मिल रही हैं खेल विभाग द्वारा, वो सारे बच्चे अवेल कर सकते हैं। जो एज ग्रुप है बच्चों का, वो 12 से 17 साल 18 साल से कम का है, वो सारे बच्चे हमको ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ आके एक अच्छी ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपने कैरियर को संवार सकते हैं। बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है इसमें वॉलीबॉल में। और मैंने अभी एक और काम करने की शुरुआत सोच रहा हूँ कि जो बच्चे बाहर के हैं, गार्जियन हैं बाहर के हैं, और उन बच्चों की अच्छी हाइट है, अच्छी ग्रोथ है, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है कि हम स्पोर्ट्स कॉलेज में या स्पोर्ट्स हॉस्टल में अपने बच्चों को भेजें। हम उनकी स्पेसिफिक तैयारी कराएंगे, और स्पेसिफिक तैयारी में ये हम उन बच्चों को लेंगे जिनकी अच्छी हाइट है, और जो मानक के हिसाब से जो स्पोर्ट्स कॉलेज में या स्पोर्ट्स हॉस्टल में मानक है उसके हिसाब से है। और मैं उन बच्चों पे काम करना चाहता हूँ, और स्पोर्ट्स हॉस्टल में या स्पोर्ट्स कॉलेज में हम उन बच्चों का दाखिला अगर करा देंगे अपने इस केडी सिंह बाबू स्टेडियम बाराबंकी के वॉलीबॉल ग्राउंड से, तो ये इट्स माय बिग अचीवमेंट। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन बच्चों का मैक्सिमम बच्चे हमारे पास आएँ, और मैं उनका दाखिला कराने में हेल्प कर पाऊँ, और उनकी ट्रेनिंग उस लेवल के करा पाऊँ कि जिसमें हेल्प हो जाए, उनकी मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर नाम हो हमारे बाराबंकी के बच्चों का। अच्छा सर, जैसा कि हम नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पे आपके जो कह सकते हैं स्टूडेंट जो लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं सर, उनको मतलब आप कैसे ट्रीट करते हैं? अगर पूछा जाए ना सर, वो रवैया कैसा है उनके साथ में, थोड़ा सा ये कुछ बताएंगे इसके बारे में? रवैये की अगर बात करें, अभी मैं कुछ दिनों के लिए निदेशक सर के आदेशानुसार मैंने स्पोर्ट्स कॉलेज में भी थोड़े दिन के लिए डिप्यूट हुआ था। उसके बाद स्पोर्ट्स हॉस्टल में भी, लखनऊ में जो लड़कियों का हॉस्टल है उसमें हमको मौका मिला था काम करने का। तो एक जो मैंने सीखा है कहीं ना कहीं से, जो NIS पटियाला से मैंने सीखा कि वहाँ बिल्कुल टाइमली खड़े होना है लाइन पे, बिल्कुल डिसिप्लिन में ट्रेनिंग, आपका सोना, आपका खाना बिल्कुल डिसिप्लिन वे में हो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बाराबंकी में वो बच्चों को मैं दे पाऊँ। और जो मेरा शेड्यूल है, जो डायरेक्टरेट ने हमें बताया है कि हमें 6 बजे मॉर्निंग में असेंबली करना है, या शाम में 3 बजे असेंबली करना है, उसी के पैटर्न पे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि स्पोर्ट्स हॉस्टल या स्पोर्ट्स कॉलेज की तर्ज पे हम अपने बच्चों को लाइन अप करते हैं, और बहुत साइंटिफिकली
एतबार से मैं अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ सर, वो आपके बच्चों में ग्रोथ दिख भी रही है और वो मेहनत लगातार कर रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं श्रेय तो आपको ही जाता है, क्योंकि सर जब तक कोच अच्छा नहीं होता तब तक बच्चे उतना अच्छा कर नहीं पाते हैं सर। नहीं, अगर श्रेय की बात करें तो हमारे जो निदेशक सर हैं डॉक्टर आरपी सिंह सर, सारा श्रेय उनका है। ये जो भी प्लानिंग है, जो भी स्ट्रेटजी है, ये उन्हीं की दी हुई है कि हम कोचेज़ आएँ और अपने बच्चों के साथ काम करें और उत्तर प्रदेश के खेल को ऊपर बढ़ाने में थोड़ी-सी हेल्प करें। ये सारा श्रेय हमारे माननीय निदेशक महोदय का है और उनकी टीम का है कि जो हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। और हमारे ख़ास तौर से हमारे जो क्रीड़ाधिकारी बाराबंकी हैं, उनका है जो हमें स्पेस देते हैं, हमें थोड़ा-सा फ्री माहौल देते हैं काम करने के लिए, और तभी हम ये संभव हो पाया है कि मैं अपने बच्चों के साथ कनेक्ट हो पाता हूँ और बहुत प्यार से उनको डील कर पाता हूँ और एक हार्ड वर्क, हार्ड ट्रेनिंग करवा पाता हूँ स्पोर्ट्स कॉलेज और स्पोर्ट्स हॉस्टल की तरह। और सर हम ये बताना चाहेंगे कि अगर कोई लड़का आपसे कनेक्ट करना चाहता है तो उसके बारे में कुछ यूट्यूब पे मतलब कुछ कांटेक्ट नंबर वगैरह का क्या सीन है, आप थोड़ा सा बताएंगे? कांटेक्ट बस जो वेन्यू है हमारा केडी सिंह बाबू स्टेडियम बाराबंकी, एक बहुत बड़ी जगह है। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं यहाँ। यहाँ आके वो ऑफिस में कनेक्ट कर सकता है, ऑफिस के जो भी नंबर्स हैं उस पर बात कर सकता है या डायरेक्ट मुझसे भी कर सकता है। जी सर, तो मतलब यूट्यूब के थ्रू अगर कोई पहुंचना चाहता है आप तक सर तो? देखिए, ये सिलसिला शुरू हुआ हमारा, जो बच्चे हमारे कनेक्ट हो रहे हैं, ये सिलसिला शुरू हुआ। एक मैंने चैनल बनाया केडी सिंह वॉलीबॉल ट्रेनिंग के नाम से इंस्टा पे, और इंस्टा पे ऐसा वो वायरल हुआ, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही वायरल हुई कि मुझे लगता है कि एक सैलाब सा आ गया बच्चों का। मुझे लगता है कि 10-12 फ़ोन रोज़ आते हैं मेरे पास कि सर मुझे एडमिशन लेना है। कोई लखनऊ से करता है, कोई अयोध्या से करता है, बाराबंकी के लोग तो देख ही रहे हैं, वो भी आते हैं बार बार, रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मुझे काम करना है आपके साथ। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और जो मेरे मानक हैं, एज ग्रुप है, वो अगर उसमें मैं फिट पाता हूँ तो बच्चों को इनवाइट करता हूँ और एक ट्रायल लेता हूँ। ट्रायल होने के बाद अगर मेरे मानक के अनुसार बच्चा फिट होता है तो फिर मैं उसका रजिस्ट्रेशन करता हूँ। जो भी एक मानक बनाया गया है 160 रुपये, जो बाराबंकी का एक मानक है, 160 रुपये में पूरा एक सेशन हम चलाते हैं। कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा चार्ज करता हूँ या एक्स्ट्रा पैसा लेता हूँ, नहीं। जो एक खेल निदेशालय द्वारा मार्गदर्शित किया गया है उसी पे हम काम करते हैं। सर थोड़ा बच्चों को कुछ गाइड करेंगे भी खेलते हुए सर, थोड़ा सा अगर लोग देखना चाहेंगे सर कुछ बताते नहीं है ऐसे ही, तो थोड़ा बताइए सर। नहीं, बताने की बात तो ये तो मैं अब कैसे बताऊं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं, ये थोड़ा से बच्चों बेंड होके करना है, बेंड होके करना है, बेंड होके करना है, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, यस, बेंडिंग 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 बेंडिंग, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। जी सर, तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बातें करके। और जो भी मतलब बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं आपसे आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और सर यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का वीडियो, और ऐसे ही मतलब कंटिन्यू हम लोग बस एक व्यूवर्स को जो वॉलीबॉल लवर्स हैं या जो ट्रेनिंग को पसंद कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि जो भी मैं अभी एक सेशन नया चलाने जा रहा हूँ, जो मैं यहाँ से ऑनलाइन होके पूरे उत्तर प्रदेश को ही नहीं, पूरे भारत को भी मैं बच्चों को जोड़ पाऊंगा और उनको साइंटिफिक ट्रेनिंग कैसे होती है, किस तरह से होती है, शायद मैं हर जगह नहीं पहुंच पाते हैं या बच्चे हमसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, कहीं गांव में बैठे हैं, जो क्लब्स चलते हैं, मैं उनकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे इंस्टा पे मुझे देखते हैं और वैसा काम उन्होंने शुरू कर दिया है। एक बहुत क्रांति आ गई है, ऐसा मुझे लगता है। और बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं, बहुत सारे जो बच्चे मेरे पास हैं, वो कहते हैं सर जैसा आप करते हैं वैसा मैं बताता हूँ बच्चों को, और वो काम करना शुरू हो गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी व्यूवर्स का, उन सभी वॉलीबॉल लवर्स का, उन सभी स्पोर्ट्स पर्सन का, इस सीनियर्स का, और ख़ास तौर से हमारे निदेशक सर का बहुत मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमको दिया। और प्लेटफॉर्म ही नहीं, मेरी ज़िंदगी में एक नया स्टेप खड़ा करने की हमको मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया निदेशक सर का भी, बहुत हमारे पूरे स्टाफ का और हमारे पूरे खेल विभाग के अधिकारियों का, जो
ट्रेनिंग से संबंधित हैं, जो कोचिंग से संबंधित हैं, जो प्लानिंग से संबंधित हैं, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, थैंक यू सर, जय हिंद सर। जय हिंद।